राबा शाबा राबा राबा। प्रभु परमेश्वर आपने ऑलरेडी एटमॉस्फियर क्रिएट किया हुआ है मेरे प्यारे परमेश्वर। वो आप यहाँ पे है मेरे प्यारे परमेश्वर, वो आप ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं मेरे परमेश्वर। आपके सामर्थ उपस्थिति के साथ आप यहाँ पे है मेरे प्यारे परमेश्वर। वो आपकी महिमा गाते, आपकी स्तुति कहते मेरे प्यारे परमेश्वर। ओ परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है मेरे परमेश्वर, जहाँ पे 2 या 3 एक मन से आपके नाम से इकट्ठा होते, वहाँ पे आपकी उपस्थिति। हम एक मन में, एक आत्मा में आपकी ओर आए हुए मेरे प्यारे परमेश्वर। वो और आप स्वर्ग छोड़ के हमारे बीच में हैं। आपको धन्यवाद देते, स्तुति करते मेरे प्यारे परमेश्वर। वो आज जो कुछ भी होगा वो आपकी सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा के लिए होने दीजिए प्यारे परमेश्वर। हालेलुया। राहांदा खराबा चबारा बारा 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 बा री री बाखा रियांदा दारा बारा बा री बाखा रियांदा राबा चबारा बारा बा ओ लमा शाखरांदा खराबा चबारा बारा बा ओ रिखा राहांदा खरा रा बा 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 रिखा रियांदा राबा चबारा खरा रा रे खे री री रा बा 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 ओ री बा बा बा। विल्डरनेस में मेरे परमेश्वर आपके आवाजों को बनाइए मेरे प्यारे परमेश्वर। बुलंद आवाजों को बनाइए, बुलंद आवाजों को खड़ा कीजिए। रेखा राहांदा का रा रा बाबा ये शाखा रा 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 बाबा का रांदा का रा रा बा ओ री बाबा। हम फेमस नहीं होना चाहते मेरे प्यारे परमेश्वर, लेकिन आपकी महिमा दिखाना चाहते हैं मेरे परमेश्वर। आपकी महिमा होने दीजिए। एक रांदा का रबा, आपका राज बढ़ने दीजिए। एक राहांदा रबा रबा हो री बाबा बाबा रबा रबा हो री बाबा बा राहांदा का रबा बा हे री बा खा री आंदा रबा। I relay the sound of the heaven, the sound of creation. Yahweh is here. I relay the sound of the heaven, the sound of creation. Yahweh is here. I cry, holy, holy, holy unto Yeshua. Yahweh is here. I cry, holy, holy, holy unto Yeshua. Shekinah is here. Yahweh, Yahweh, hey, hey, Yahweh, Yahweh, hey, hey, Yahweh, Yahweh, hey, hey. I relay the sound of the heaven, the sound of creation. Yahweh is here. Yes, my God. Oh, Yahweh is here. Yahweh परमेश्वर यहाँ पे मौजूद है। यहावे परमेश्वर यहाँ पे मौजूद है। ओ परमेश्वर यीशुआ यहाँ पे मौजूद है। पवित्र आत्मा यहाँ पे मौजूद है। प्रभु यही हमें चाहिए, यही हमें चाहिए। आपकी ग्लोरी हमें चाहिए मेरे परमेश्वर। ओ उसमें घिरे हुए रहना चाहते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर, और कुछ नहीं चाहते मेरे प्यारे परमेश्वर। सब कुछ और सब मेरे परमेश्वर सिर्फ आपकी महिमा के लिए होने दीजिए मेरे प्यारे परमेश्वर। सारे लोगों को आपके हाथ में समर्पित। आपने रिसीविंग हार्ट बनाया मेरे परमेश्वर, रिसीविंग जमीन बनाया मेरे प्यारे परमेश्वर। वो धन्यवाद देते, स्तुति करते, और सब कुछ मांगते आपके बेटे यीशु के नाम से। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और बहुत ही सुंदर वचन आया हमारे बहन को, वो पढ़ेंगे वचन फिर से, डिट्रोनॉमी का 28। पढ़िए। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 9 से लेके आगे। व्यवस्था वितरण 7वां अध्याय 7। यस, सॉरी, व्यवस्था विवरण 7 अध्याय। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। आमीन।
यह विश्वास योग्य ईश्वर है जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता Amen. और उन पर करुणा करता रहता है। और जो उससे बैर रखते हैं वह उनके देखते उनसे बदला लेकर नष्ट कर डालता है। अपने बैरी के विषय वह विलंब न करेगा, उसके देखते ही उससे बदला लेगा। इसलिए इन आज्ञाओं को, विधियों और नियमों को जो मैं आज तुझे चिताता हूँ, मानने में चौकसी रखना। आमेन। हालेलुया। सामर्थ्यशाली वचन है। हालेलुया। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर हमें कहता है कि मैं ही सिर्फ परमेश्वर हूँ, मेरे अलावा या मुझे छोड़ के और कोई परमेश्वर नहीं है। जिन लोगों ने इस वचन को सुना, पढ़ा, अपने मन में लिया और उसके अनुसार करते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि मैं हजारों पीढ़ियों तक। हालेलुया। सामर्थ्यशाली वचन है मेरे प्यारों। हालेलुया। हजारों पीढ़ियों तक मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। करुणा करता रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। तू कभी भी नीचे नहीं गिरेगा, कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी, कभी भी खाने की कमी घटी नहीं होगी, किसी के सामने तुझे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, तू कभी भीख नहीं मांगेगा, तू कभी गरीबी में नहीं जाएगा। हालेलुया। तू सदैव मेरी करुणा के अंदर रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन कब? जब तू वचन की करने की चौकसी करेगा। हालेलुया। वचन में जो लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करेगा, मीन तू उससे पालन करता रहेगा, तो ही मैं तुझे हजारों पीढ़ियों तक करुणा करता रहूंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सामर्थ्यशाली वचन है मेरे प्यारों, ग्रहण करो इसे। हालेलुया। रिसीव करो। हालेलुया। हालेलुया। ओ रबा शाखा रबा बाबा ए रिकारा हांदा रबा रबा ए लेमा खारा। हमें किसी से, किसी लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। हमारा सिर्फ रिलेशन, हमारा जो संबंध है हमारे परमेश्वर के साथ है। हालेलुया। रमा खारिया अंदा रबा रेलाबा शखरा रा 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 रबा। ओ लिबा, जो प्रोफेसी आज हमारे लिए आई है उसे ग्रहण करो। लिमा खा रा 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 ए रिखा रांदा खा रा 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 बाबा बाबा ए रिखा रा 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 बाबा बाबा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि किसी के साथ बदला लेने की तुझे जरूरत नहीं है। हालेलुया। मैं खुद ही उसका बदला ले लूंगा। हालेलुया। तू मारपीट में या तू झगड़े में अपना समय व्यर्थ मत कर। हालेलुया। किसी के बारे में बोलने की तो कुछ मत कर। हालेलुया। वो तेरा काम नहीं है। तेरा काम यह है कि तू वचन में तेरा मन लगा के रखे। हालेलुया। वचन को बराबर ग्रहण करो मेरे प्यारो। हालेलुया। अपना समय मैं कहाँ पे व्यर्थ करता हूँ, मैं अपना समय कहाँ पे गंवा रहा हूँ, मैं मेरा समय किसको दे रहा हूँ। हालेलुया। अगर मैं मेरे फ्रेंड को अपना समय दे रहा हूँ, गलत बातों में समय दे रहा हूँ, परमेश्वर करुणा नहीं करेगा। हालेलुया। उसका सीधा सीधा वचन है कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं ही तेरे लिए परमेश्वर हूँ। रबा शाखरा, मैं ही तेरा पिता हूँ। मैंने तुझे जन्म दिया है, मैंने तुझे बनाया है, मैंने तुझे आकार दिया है, मैंने तुझे रचाया है। जब तू माता के घर में भी मैं नहीं था ना, तब से मैंने तुझे स्वर्ग में बनाया है। हालेलुया। रबा शाखरांदा कर रबा चबा। कोई समझ ले इस वचन को। रबा शाखरांदा कर रबा ए रिखा रहांदा रबा चबा रबा ए का रहांदा रबा चबा रबा रबा ए रिखा रांदा कर रांदा कर रांदी ए ले लबा लबा शाखरा रबा बाबा ए रिबा खारा रा रा बाबा ओ रिबा खारा रा बाबा। अभी बैरियों के पीछे नहीं जाना है, उसे कैसा मारना है उसे नहीं कल्पना करनी है, वो योजना नहीं बनानी है। बदला लेने का काम परमेश्वर करेगा। रिबा खारिया दादा रिबा खारा रवा। मेरे विषय में कोई क्या बोलता है, मुझे उसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे उसे कोई लेना देना नहीं है। वो मेरा काम नहीं है, वो मेरा पापा वो सब कुछ करेगा। रबा शाखरा जो स्वर्ग में बैठा है वो बदला लेने का काम भी वही करेगा। ओ लामा शाखरा रा खरा रबा। मेरे विषय में अगर कोई गलत योजना बना रहा है, परमेश्वर उसको बदला देगा। आमीन। हालेलुया। उसका बदला लेगा। हालेलुया। हालेलुया। मुझे आज्ञाओं को मानना है, उसकी विधियों को मानना है, उसके नियमों को मानना है। हालेलुया। ओ परमेश्वर हमें चिताता है। हालेलुया। मीन्स इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, ऑर्डर कर रहा है, यही तुझे करना है, यही तुझे करना है। हालेलुया। तेरा समय व्यर्थ ना गवा, तेरा समय व्यर्थ ना गवा। तुझे अगर टाइम है परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ।
परमेश्वर की सुन। हालेलुया। जगत की बात में मत जा। जगत में जाएगा, लोग ये कहेंगे, वो कहेंगे, ये देखेगा, वो देखेगा, उसकी अभिलाषाओं में तू गिर जाएगा और शैतान तेरे मन को पकड़ लेगा और तू नरक में जाएगा। ए नमा खा रियांदा खा रा बाबा, नहीं खा रांदा खा रा बाबा, संसार नरक की ओर लेके जाएगा। परमेश्वर की उपस्थिति उसके स्वर्ग में लेके जाएगी। ओ चॉइस हमारा है, चॉइस हमारा है। ओ रबा चकरा, तुम्हारी पसंद क्या है वो तुम्हें लेके जाए। जहाँ जहाँ तेरी पसंद है वहाँ तुझे परमेश्वर लेके जाएगा। ओ तेरी पसंद के अनुसार ही तुझे मिलेगा मेरे प्यार। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। हम वचन की ओर जाएंगे। रिबा खा रा बाबा शानदार। लूक की पहला अध्याय, लूक का पहला अध्याय 52, 52, 53, 54, 55। उसने बलवानों को उनके सिंहासनों से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया। उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को छूचे हाथ निकाल दिया। उसने अपने सेवक इज़राइल को संभाल लिया कि अपनी उस दया को स्मरण करे जो अब्राहम और उसके वंश पर सदा रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादाओं से कहा था। मरियम आमीन। हालेलुया। और ये जो वचन है मरियम ने परमेश्वर के लिए कहा गया है। हालेलुया। और वो जो है वो परमेश्वर के बारे में कह रही है कि उसने बलवानों को उनके सिंहासनों से गिरा दिया और दिनों को ऊंचा किया है। हालेलुया। जो हमारे जीवनों में बलवान बना के बैठे हैं, बलवान होके बैठे हैं, उनको परमेश्वर गिरा देगा। हालेलुया। यहाँ पे गिरा दिया है बोलता है, लेकिन जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, जब हम अपना जीवन परमेश्वर को देते हैं, जब हम खुद को लीन नम्र बनाते हैं, तब परमेश्वर जो हमारे जीवनों में बलवान बन के बैठे हैं उनको गिरा देगा। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। इसीलिए मुझे क्या करना है? मुझे उसके सामर्थ्यशाली हाथों के नीचे दीन बनना है मेरे पे। हालेलुया। हम दीन नहीं बनेंगे, हम नम्र नहीं बनेंगे, हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठेंगे तो हमें कभी भी परमेश्वर उन बलवानों को गिरा नहीं देगा। हालेलुया। इसलिए खुद की चॉइस है, खुद की पसंद है, मुझे उसकी उपस्थिति में बैठना है या मुझे संसार की बातों में जाना है, यह संसार की बात देखना है। हालेलुया। हालेलुया। अगर बलवानों को गिराना है तो खुद को नम्र करना बहुत जरूरी है मेरे प्यार। हालेलुया। किसके सामने? परमेश्वर के सामने। हालेलुया। हम क्या कहते? दीन नम्र किसके सामने बनते? इस संसार की बातों के सामने बनते। हालेलुया। मैं नम्र हूँ बाबू, मैं नम्र हूँ भाई, मैं नम्र हूँ। हालेलुया। उसकी एनॉइंटिंग क्या है आपको पता नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आपको पता होना चाहिए मुझे किसके सामने दीन होना है ताकि वो उचित समय पे मुझे उठा ले। हालेलुया। और रबा शखरियांदा रबा, दाऊद जो था एक बालक था, छोटा बच्चा था, अपने भाइयों में सबसे छोटा था। हालेलुया। जंगल में भेजते थे। हालेलुया। ये किस काम का नहीं है? ये किस काम का नहीं है? ये इसका काम क्या है? जंगल में भेड़ बकरी। ये एकदम लुकड़ा पतला है, ये किधर लड़ाई के लिए जाने के भी योग्य नहीं है, ये कुछ काम का नहीं, इसे भेज दो। हालेलुया। बाप के जो भेड़ बकरियां थी उसे चराने भेजते थे। हालेलुया। कोई वैल्यू नहीं थी। हालेलुया। लेकिन वो जंगल में उस झाड़ियों में बैठ के परमेश्वर की स्तुति आराधना करता था, खुद को दीन नम्र बनाता था। हालेलुया। शेर आता था, भालू आता था, परमेश्वर उसे उचित समय पर उठाता था, उसका आत्मा उसके ऊपर आता था और परमेश्वर के द्वारा, उसके समझ के द्वारा वो सिंह और भालू को फाड़ के डालता था। हालेलुया। जंगल में कर रहा था। हालेलुया। और एक दिन ऐसा आया कि उसने जंगल में से उसने परमेश्वर ने उसे बाहर निकाला, उचित समय पे बाहर निकाला और एक बड़े बड़े राक्षस को उसने सारे लोगों के सामने परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मार डाला। हालेलुया। उचित समय पे ठहरना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यार। हालेलुया।
नहीं ठहरोगे परमेश्वर काम नहीं करेगा। हालेलुया। दीन नहीं बनोगे, नम्र नहीं बनोगे, उसके लिए ठहरोगे नहीं, परमेश्वर आपको उचित समय पे उठाएगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। माँ का गर्भ में बच्चा जन्म लेता है, हालेलुया, 3 महीने में उसका जन्म होता है? नहीं होता है, 9 महीने कंप्लीट होना पड़ता है। हालेलुया। वो प्रोसेस है, परमेश्वर की एक प्रोसेस है बच्चा बनाने को। हालेलुया। आपने बोला नहीं 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 6 महीने उसको चाहिए, हालेलुया, नहीं बनेगा। हालेलुया। एक तो मर जाएगा, एबनॉर्मल बनेगा, कुछ भी हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर की प्रोसेस के लिए ठहरो। हालेलुया। हम 9 महीना उस बच्चे के लिए ठहरते हैं, क्या होगा, बच्चा होगा, बच्ची होगी, बेटा होगा, बेटा होगी, हालेलुया, उत्सुकता होती है। हालेलुया। लेकिन 9 महीने तक आपको खड़ा रहना पड़ता है। हालेलुया। परमेश्वर वैसा ही है, हमें बनाता है। हालेलुया। हमें बनाता है, हमें तैयार करता है। हालेलुया। ओ उसकी प्रोसेस को समझो। हालेलुया। लोगों को बहुत घाई है, गड़बड़ी, अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, नहीं होगा। परमेश्वर हमारा नौकर नहीं है। हालेलुया। वो हमारा नौकर नहीं है, उसने हमें चुना है। हालेलुया। हमने उसको नहीं, उसने हमें चुना है, और वो जो करेगा, वो जो चाहेगा वही हमारे जीवन में होगा। हालेलुया। राखा रांदा का बलवानों को गिराना है तो उसके समय तक ठहरो, उसके समय के लिए ठहरो। हालेलुया। वो दिनों को ऊंचा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर है मेरे प्यारो। ओ रबा शाखरिया दादा खराबा, ओ लमा शाखरा। जजस में जाएंगे, 6वां अध्याय। हालेलुया। एरी खारिया दादा खारिया रा बाबा बाबा, एरी महांदा खराबा शबरा बाबा, ओ रिखा रबा, ओ रिखा रबा शबा रबा, ओ रिखा रांदी खेरी बा शबा रबा रबा। न्यायों की पुस्तक 6वां अध्याय, न्यायों की पुस्तक 6वां अध्याय, जजेस, बुक ऑफ जजेस 6वां अध्याय, 1 वचन। हालेलुया, हालेलुया। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिघानियों के वंश में 7 वर्ष तक रखा। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि जब इस्राएलियों ने यहोवा के दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि जब वो यहोशू की पीढ़ी में थे, यहोशू के राज में थे, बहुत बड़ी ऊंची कॉलर करके, टाइट कॉलर करके चलते थे। हालेलुया। इस्राएल लोग में माने कि ऐसा लगता था, जब दूसरे लोग सुनते थे, मिद्यानी सुनते थे, अमालेकी सुनते थे, वो सब जब इस्राएली लोग आ रहे करके सुनते थे, डर के मारे छुपते थे मेरे प्यार। हालेलुया। इतना खौफ उनके जीवन में परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए डाला था। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन क्या हुआ मेरे प्यारो, ओ जब यो यरीहो की तरफ जा रहे थे, यरीहो की तरफ जा रहे थे, यरदन नदी बीच में आ गए, परमेश्वर ने कहा याजकों को पैर रखने के लिए बोल। हालेलुया। हमने लास्ट टाइम सुना है ये सब याजक की बातें, और याजक ने पैर रखा, यरदन डुबा गई, या सब लोग बाहर गए, याजक भी बाहर गए, यरदन फिर से एक हो गई। हालेलुया। और जैसा वो आगे गए, यरीहो को परमेश्वर ने कहा तलवार नहीं, हालेलुया, याजकों को सामने रख। हालेलुया। और 7 बार 7वें दिन 7 बार यरीहो को चक्कर लगा। हालेलुया। 7 बार यरीहो की चक्कर लगा दी, जय जयकार किया, परमेश्वर का बड़ा ऊंचे स्वर से जय जयकार किया। यरीहो की दीवार जो थी गिर गई मेरे प्यार, उनके ऊपर नहीं, यरीहो के अंदर गिर गई। हालेलुया, आमेन। और यरीहो के जो लोग थे उनका पराभव किया गया। हालेलुया। इतना नहीं, जब यहोशू लड़ाई कर रहा था, यहोशू ने कहा कि ये सूर्य तू थमा रहे, ये चंद्रमा तू थमा रहे, और जब तक इस्राएलियों को जय नहीं मिलती तब तक सूर्य और चंद्रमा थमा रहे। इतने सारे काम होने के बाद, इतने सारे अच्छे कर्म करने के बाद भी यहोवा की दृष्टि में उन्होंने बुराई की मेरे प्यार। ये बाल और आशेरा के पीछे वो चलते थे। हालेलुया। बाल, हमें बाल की सेवा करनी है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। ओ मूसा हमें मिस्र से लेके आया है, वो किधर गया, वो कौन था, हमें नहीं पता है। हालेलुया। किसने हमें छुड़ाया, वो क्यों छुड़ाया वो पता नहीं है, वो हमें छुड़ा के लेके गया, किधर गया हमें नहीं पता है। हालेलुया। परमेश्वर के समय के लिए ठहरना नामुमकिन हो गया।
हमें चाहिए, कोई तो भी चाहिए। हालेलुया। गलत बात तो करने के लिए कोई तो चाहिए। हालेलुया। ये बाल और अशेरा की मूर्तियों ने, इन देवी देवताओं ने इनके मन को, इनके हृदय को इतना, इनके विचारों को इतना जकड़ा हुआ था, छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। परमेश्वर के समय के लिए ठहरे रहो मेरे प्यार। हालेलुया। ऐसा कहा है दूसरे वचन में कि इन मिद्यानियों के डर से ये लोग गहरे खड्डों में, गुफाओं में और किलों में निवास करते थे। इतना डर, दूसरा अध्याय में पढ़ेंगे तो इतना डर, इतना खौफ मिद्यानियों का इस्राएलियों पर आ गया था। इतना ही नहीं, जो उपज, जो खेती में लागन करते थे, जो भी लगाते थे, सारी उपज को ये लोग मिद्यानी, अमालेकी, पूर्व देश के लोग आके सब कुछ खा जाते थे। भूखे रह गए। अभी कुछ नहीं है, बकरी नहीं है, ऊंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, गाय बैल कुछ भी नहीं है, दूध नहीं है, कुछ भी नहीं है। बच्चे भूखे रह चुके हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर के लिए ठहरते नहीं है। हालेलुया। हम भी परमेश्वर के लिए ठहरते नहीं। अभी चाहिए। अरे तेरा जीवन कितना परमेश्वर में है। हालेलुया। प्रार्थना तो हो चुकी है, उन्होंने प्रार्थना की है, परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की है। क्या मैं परमेश्वर का वचन सुन के उसके अनुसार करता हूं? सब कुछ आप पर निर्भर है। आपकी परिस्थिति से आपको बाहर निकलना है तो आप पे निर्भर है। हालेलुया। आपको कोई मदद नहीं करेगा। हालेलुया। ये वचन आपको मदद करेगा बाहर निकालने के लिए। हालेलुया। परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए आपको खुद लड़ना पड़ेगा। हालेलुया। खुद लड़ना पड़ेगा। हालेलुया। कोई मदद नहीं करेगा सिवाय परमेश्वर के। हालेलुया। राहंदा का राधा का रा 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 रिका राहंदा। इसलिए हमने जो ड्यूटरोनॉमी 7 में पढ़ा है। हालेलुया। हालेलुया। वचन 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 पढ़ना है। हालेलुया। हम क्या कहते हैं, वाह ये दोस्त, ये वो, इसकी सलाह, उसकी सलाह, पैसा मिल गया, क्या करूं, किधर डालूं? दोस्त गलत राह पे लेके जाएगा। हालेलुया। जब परमेश्वर के पास जाओ, परमेश्वर को पूछो क्या करूं इस पैसों का, परमेश्वर आपको सही राह दिखाएगा मेरे प्यार। हालेलुया। हालेलुया। इन दिनों में हमें वचनों की बहुत आवश्यकता है मेरे प्यारों, बहुत आवश्यकता है। हालेलुया। आने वाले दिन इतने अच्छे नहीं है। हालेलुया। अच्छे नहीं है। हालेलुया। हमें और प्रभु की करुणा चाहिए, प्रभु का अनुग्रह चाहिए। हालेलुया। आमेन। कहीं हमें विल्डरनेस में जाना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। हालेलुया। लोग आपके पीछे आएंगे। हालेलुया। क्या ये मसीह, इसे पकड़ो, क्या करोगे? ये तभी उस समय आपको सिर्फ वचन 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 याद दिलाया जाएगा और वचन ही आपका प्रोटेक्शन करेगा। हालेलुया। इसलिए तो परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं तो परमेश्वर के मुख से आने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। हो गिव प्रेज माय गॉड। अलांदा खारादा। जब तक उन्होंने परमेश्वर के साथ सामने गिड़गिड़ाए नहीं, तब तक परमेश्वर ने कोई भी बात नहीं की मेरे प्यारे। हालेलुया। बड़ी दुर्दशा में ऐसा लिखा है 6वें वचन में, 6 अध्याय का 6वां वचन, और मिद्यानियों के कारण इजरायली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। हालेलुया। दुर्दशा हो गई, पैसा नहीं है, कंगाल बन चुके, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। जब भी हम पका रहे हैं, जब भी हम कुछ लगा रहे हैं खेतों में, सब कुछ उजाड़ रहा है, सब कुछ उजाड़ के लेके जाए। गाय बैल हम पाल रहे, उसे भी लेके जा रहे। क्योंकि ये जो लोग हैं, ऐसा लिखा है कि ये जब जब इजरायली बीज बोते तब तब मिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके अज्जा तक छावनी डालकर भूमि की उपज नष्ट कर डालते, और इजरायली के लिए न तो कुछ भोजन वस्तु और न भेड़ बकरी और न गाय बैल और न गधा छोड़ते थे, क्योंकि वो टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे। उनके उंड भी बहुत अगणित होते थे। टिड्डियों के समान शैतान आपका हमला करेगा मेरे प्यारों, टिड्डियों के समान। हालेलुया। टिड्डी टोड़ मालूम है, टोड़ दाड़ा होती है, वो 1-2 नहीं आते। जब आते हैं ना तो पूरा जब वो चलते, वो आकाश की यहाँ से चलते तो नीचे छाव बनी रहती है। इतने सारी टिड्डियां, हालेलुया, इतने टिड्डियों के समान, मीन्स अगणित लाखों टिड्डियों के समान शैतान आप पर आक्रमण करेगा। तब हम क्या करेंगे?
किधर भागेंगे? कोई बचाने वाला नहीं रहेगा, ये वचन हमें बचाएगा। हालेलुया। सुन के वापस मत जाओ, इस वचन को ग्रहण करके वापस जाओ मेरे प्यार। हालेलुया। तेरे हजारों पीढ़ियों तक मैं तुझ पर करुणा करूंगा। हालेलुया। समझो इस वचन को। हालेलुया। ए रिखा राहंदा रबा, जब उन्होंने परमेश्वर का वचन कहता है कि तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी। हालेलुया। ए परमेश्वर हमें बचा, तूने हमें मिस्र से लेके आया है, मिस्र के गुलामी से छुड़ाया है, तू वही परमेश्वर है। आज तू हमें फिर से इस विद्यानियों के हाथ से बचा। परमेश्वर बहुत दयालु है मेरे प्यार। उसे मालूम है ये सेल्फिश है, ये लोग स्वार्थी है, फिर भी परमेश्वर ने अपना एक नबी उनके लिए भेजा। और उसने क्या कहा देखो, उसका 10वां अध्याय वचन में 6 का 10 अध्याय, और मैंने तुमसे कहा मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। ड्यूटेरोनॉमी में भी यही कहा है, मैं तुम्हारा परमेश्वर। वो हमेशा कहता मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। हालेलुया। क्यों याद दिलाता है? हालेलुया। क्योंकि हम लोगों को पता चले कि वो जीवित परमेश्वर है, इसलिए हमेशा परमेश्वर कहता है मैं परमेश्वर यहोवा हूं। वो अपना नाम भी हमें बोलता है कि मैं ये हूं। हालेलुया। और फिर कहता है मैंने तुमसे कहा था यमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो उनके देवताओं का भय न मानना, परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। हालेलुया। सब जड़ जो है ये सारी देवी देवता है मेरे प्यार। हालेलुया। ये सारे मिस्र के देवी देवताओं के कारण है। हालेलुया। ये शैतान जो है जब पृथ्वी बनी तब से ये आदम के पीछे लगा हुआ है, आज तक हमारे पीछे लगा हुआ है। हालेलुया। कोई डॉक्टर सुई मार के या टैबलेट दे के आपको नहीं छुड़ा सकता है। हालेलुया। ये सिर्फ वो परमेश्वर है जिसके वचन के द्वारा हम छुटकारा पा सकते हैं। हालेलुया। और कोई नहीं। हालेलुया। हालेलुया। मुझे छूटना है तो मुझे तैयार होना पड़ेगा। हालेलुया। मुझे ही तैयार होना पड़ेगा। और ये जो एक गिदोन नाम का आदमी था, डरपोक था, वो किसी अपने बाप योआश का किसी दाखरस के कुंड में गेहूं को झाड़ रहा था। हालेलुया। दाखरस के कुंड में गेहूं को झाड़ रहा था। हालेलुया। दाखरस का जो प्रतीक होता है वो ब्लेसिंग्स होता है मेरे प्यार। ब्लेसिंग लेने के बजाय जगत की बातों की ओर झाड़ रहा था। हालेलुया। हालेलुया। जहां से ब्लेसिंग मिलती है, जब दाखरस के कुंड में दाखरस डाला जाता है उसे दाख मधु निकलती है। हालेलुया। जिसका प्रतीक हमारे लिए आशीष होता है, यहोवा की आशीष कहते हैं। हालेलुया। और ये दाखरस निकालने के बदले में ये गेहूं को झाड़ रहा है, प्रोसेस को उल्टा कर दिया। हालेलुया। जहां पे हेवनली, जहां पे आत्मिक बातें होनी चाहिए थी, वहां पे उसने जगत की बातें लेके आया और वहां पे छुपा रहा। वहां पे लिखा है कि वो भी मिद्यानियों से छिपा रहा। 11 वचन में। हालेलुया। छुपा रहा, खुद को छुपाया उसने। हालेलुया। दाखरस के कुंड में और गलत बात कर रहा था, और अचानक परमेश्वर का दूत वहां पे आ गया और उसने बोला कि हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। हालेलुया। उसने ये नहीं कहा कि हे डरपोक गिदोन तूने ये क्या किया। हालेलुया। परमेश्वर हमारा बहुत अच्छा है, वो हमेशा हमें उत्साहित करता रहता है। हालेलुया। क्योंकि हम जो लोग हैं ना, वो उसके ग्रेस, उसके अनुग्रह में जीते, इसलिए उसके अनुग्रह में जीते इसलिए। हालेलुया। एक बार अनुग्रह निकल गया, वो ना हमसे बातें करेगा, डायरेक्ट हमारा न्याय करेगा। हालेलुया। तब हमें उत्साहित नहीं करेगा, हाँ बाबा अच्छा ठीक है तूने पाप किया, मैं तुझे क्षमा करता हूँ, आजा मेरे ग्रेस के अंडर आजा। वो बात निकल जाएगी। हालेलुया। तभी वो नहीं कहेगा कि हाँ ठीक है तूने पाप किया मैं क्षमा, नहीं तूने पाप किया नरक में भेजो इसको। ग्लोरियस गॉड। नी माखा रांदा खरा, ओ नी माखा रबा। और ये गिदोन जो था उसने बोला कि अरे परमेश्वर हमको मिस्र में चले के आया, ये किया वो किया, अभी कहाँ गया परमेश्वर? क्यों नहीं वहां से हमने निकाला है, अभी हमको क्यों छोड़ा है? और परमेश्वर ने, तब परमेश्वर बात करता है 14 वचन में, परमेश्वर खुद बात करता है उससे।
तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, हालेलुया। अब दूत बात कर रहा था, अब खुद यहोवा बात कर रहा है कि अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इज़राइलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? आज यही परमेश्वर हमसे कहता है, क्या मैंने तुझे नहीं चुना? तू क्यों इस परिस्थिति में पड़ा हुआ है? क्या तूने नहीं जाना कि बाइबल में जितने भी सारे चिन्ह चमत्कार, जितने भी सामर्थ के काम किए हैं, ये सारे तूने सुने हैं, सारे तूने पढ़े हैं, फिर मैंने तुझे भेजा है, मैंने तुझे चुना है, ये तू नहीं जानता है? तो तू इस परिस्थिति से बाहर निकाल, हालेलुया। तू इस परिस्थिति से बाहर निकाल और अपने परिवार को भी बाहर निकाल, शैतान के हाथों से इन्हें भी बाहर निकाल के लेके आ। हे रिखा रियांदा लाबाचा करार, ओ यहावे इज़े रिखा रियांदा लाबाचा, हे रे बाखा रिया लालांदा खरा, नी बाखा रा। परमेश्वर कहता है, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, हालेलुया। ये गिदोन बोलता है, अरे सुन परमेश्वर यहोवा, मैं मनुष्य के गोत्र में एकदम कंगाल भिखारी हूँ, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ लेके गया, पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हालेलुया, खाने के लिए नहीं है, और अपने पिता के घर से मैं बिल्कुल छोटा हूं, मेरी कौन सुनेगा, हालेलुया। ना तो हमारे पास तलवारें, ना ढाले हैं, ना भाले हैं, कुछ भी नहीं है, हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तू इसी शक्ति के द्वारा जा, हालेलुया। 14 वचन में देखो, अपने इसी शक्ति पर जा और तू इज़राइलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। और फिर वो कहता है कि ठीक है, तू जैसा भी है वैसा भी है, तू निकल जा, हालेलुया, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को, हालेलुया, एक मनुष्य को मार लेगा, हालेलुया। जब हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते, ग्रहण करते, अपना उद्धारक, अपना परमेश्वर के रूप में, हमारा उद्धार हो जाता है। परमेश्वर हमें आशीष देता है, हमें वचन देता है, हमारी सारी बुराई को निकालता है, हालेलुया, आमीन। ये प्रोसेस है, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर गिदोन को एक बात बोल रहा है, हालेलुया। 25 वचन पढ़ेंगे, हे रिखा रांदा खा ये रे बाबा। फिर उसी रात को यहोवा ने गिदोन से कहा, अपने पिता का जवान बैल, और इंग्लिश में एंड का है, इसमें अर्थात लिखा है, और दूसरा 7 वर्ष का बैल ले, और बाल की जो वेदी तेरे पिता की है उसे गिरा दे, और जो अशेरा देवी उसके पास है उसे काट डाल, हालेलुया। चाहे हमारा उद्धार क्यों ना हुआ हो, चाहे हमने प्रभु यीशु मसीह को क्यों ना ग्रहण किया हो, इस गिदोन को कहता है, तू उनके मारने के पहले, उनसे युद्ध करने से पहले, मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे विरुद्ध, मैं उनके विरुद्ध में तेरे लिए लड़ूंगा, मैं तुझे जय दूंगा। तू उन्हें मनुष्य को जैसा मारता है वैसा मारेगा, लेकिन तुझे एक काम करना पड़ेगा, तेरी बाप ने जो बाल की वेदी बनाई है उसे तुझे गिराना पड़ेगा, आशेरा की जो मूर्ति है उसे तुझे काट डालना पड़ेगा, हालेलुया। हमें भी परमेश्वर आज यही कहता है, तेरे अंदर जो बुराइयां है गिराना पड़ेगा, हालेलुया। रेखा रियांदारा, कितने सारे बिलीवर थे, कितने सारे विश्वासी है, हालेलुया, परमेश्वर को तो ग्रहण करते हैं, प्रभु यीशु को अपना पिता परमेश्वर मान लेते हैं, अपना उद्धारकर्ता के रूप में मान लेते हैं, हालेलुया, लेकिन बुराई करना नहीं छोड़ते। वो जरा बाखा रियांदारा, आदन की वाटिका में जो पाप हुआ है वो पाप अभी भी हमारे ऊपर आ रहा है, रिखा रा, झूठ बोलना, गालियां देना, एक दूसरे के विरुद्ध में बातें करना, गॉसिपिंग करना, ओ गलत बातें देखना, गलत हस्तियों के विरुद्ध में गलत बातें सोचना, ओ आदमियों के बारे में गलत बातें सोचना, आ रखा रियांदा ले बाशा खा रांदा। कौन गिराएगा? तुम्हें गिराना पड़ेगा, प्रभु का वचन कहता है। हो रिबा खारा, तुम्हें गिराना पड़ेगा। हो जो तुम्हारे अंदर ये सारी खामियां हैं, सारी गलतियां हैं, सारे अपराध है, सारे पाप है, तुम्हें उसको गिराना पड़ेगा, काट डालना पड़ेगा। देखे रिहंदा ला बादशाह का, काट डालो मेरे प्यारो, रिबा इनके जो गढ़ बन चुके हैं उसे तुम्हें काटना पड़ेगा। ओ रिबा खा रियांदा, जब तक मैं मान ना लूंगा, जब मैं अपने अपराध परमेश्वर के सामने उंडेल नहीं दूंगा, उसे बोलूंगा नहीं, परमेश्वर हमें माफ नहीं करेगा। वेदियां बन चुकी है लोगों के ऊपर,
वेदिया बना के हम लोग चल रहे हैं। हालेलुया। हाँ, मान लिया अभी हम स्वर्ग में ही जाएंगे, नहीं जाएंगे। लिख के देता हूं, नहीं जाएंगे, कोई भी स्वर्ग में नहीं जाएगा जब तक ये वेदियां हमारे जीवन के अंदर है। हालेलुया। मैंने प्रभु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में मान लिया, मैं स्वर्ग में नहीं जाऊंगा, नहीं जाएंगे। हालेलुया। जो भी ये सिखाता है गलत सिखाता है आपको। ये वेदियां है वो कौन तोड़ेगा? हालेलुया। तुमको तोड़ना पड़ेगा परमेश्वर के वचन के अनुसार। हालेलुया। परमेश्वर का वचन लेके तोड़ना पड़ेगा। इसलिए वचन पर मनन लगाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। इसलिए वो ड्यूटरोनॉमी में कहा है चौकसी करना। जो विधिया है, जो भी लिखा हुआ है, सब तुम्हें पढ़ के चौकसी करना है। हालेलुया। हालेलुया। राहंदा खर्राबा चबारा बराबा। ऐसे ही नहीं टूटेंगे। बलवान जो सिंहासन पे बैठे हैं वो ऐसे ही नहीं गिरे जाएंगे। हालेलुया। तुमको उसके लिए खड़ा रहना पड़ेगा। हालेलुया। गिदों की तरह खड़ा रहना पड़ेगा। गिदों की तरह। और दाख कुंड का उपयोग गलत बात करने में नहीं, संसार की बातों में नहीं, उसको दाख कुंड से दाखरस ही निकालना पड़ेगा। हालेलुया। ओ एक जवान बैल तेरे सारे जो बाल के जो वेदियां हैं, जो अशेरा की मूर्तियां हैं, उसके कारण जो पाप तूने किए, उस जवान बैल को बलिदान कर, होम बलि कर। और जो 7 वर्ष परमेश्वर ने लिखा है, पहला वचन में हमने लिखा है 7 वर्ष के अंदर मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष रखा। उस 7 वर्ष खत्म हो जाएंगे और तू उसके लिए 7 वर्ष का बैल को बलिदान करना। तो अपने पापों के लिए होम बलि करना। और दूसरी बात परमेश्वर कहता है तू भी खुद परमेश्वर को अपना अर्पण करना। ओ 2 बलि। हालेलुया। पापों का बलिदान करना है और अपने आप को भी परमेश्वर का एक उच्च स्थान पे। इसने ऐसा लिखा है कि परमेश्वर 26 वचन में कि और उस दृढ़ स्थान की चोटी पर ठहराई हुई रीति से अपने परमेश्वर यहोवा की एक वेदी बना। तब उस दूसरे बैल को जो 7 साल का है, 7 वर्ष का है, उस अशेरा की लकड़ी से जो तू काट डालेगा, जलाकर होम बलि चढ़ा। हालेलुया। जो तेरे पाप है उन सारे चीजों को काट डाल और उस पाप को, तेरे जो अर्पण तेरा है, जो खुद का अर्पण है, उस पाप को जला के पहला तू अपने आप को परमेश्वर को अर्पण कर। इसलिए तुझे पहली वेदी बनानी पड़ेगी। हालेलुया। परमेश्वर के लिए वेदी बनानी पड़ेगी। हालेलुया। ऑल्टर बनाना पड़ेगा परमेश्वर के लिए। क्या हमारे जीवन में हमने ऑल्टर बनाया है, वेदी बनाई है? हालेलुया। नहीं प्रभु, ये मैंने तेरे लिए वेदी बनाई है, इसमें मैं अर्पण हो जाऊंगा। हालेलुया। हाँ, तेरा बोझ मैं ले लूंगा, मेरा बोझ तुझे और तेरा बोझ मेरा। हालेलुया। जो सबसे हल्का है। हालेलुया। परमेश्वर कहता तेरा बोझ तेरा, मेरा बोझ मैं खुद लेके चलूंगा। हालेलुया। मुझे पता है मुझे कैसा चलना है, मुझे पता है मुझे कहाँ पे जाना है, मुझे कैसा पैसा कमाना है, मुझे किधर से जाए, कुछ नहीं होगा। हालेलुया। शारीरिक इस संसार की बातों में भले तुम आगे बढ़ जाओगे, आत्मिक बातों में जीरो बन जाओगे और वही तुम्हारा गुनाह हो जाएगा, वही तुम्हारा अधर्म गिना जाएगा, वही आप नरक में जाने का रास्ता खुल जाएगा। हालेलुया। ओ परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा तो वही लड़ेगा। हालेलुया। अगर उसने कहा ड्यूटरोनॉमी 7 में मैं उनका बदला लूंगा तो वही बदला लेगा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। कुछ करने की जरूरत नहीं। हालेलुया। विल्डरनेस में ढूंढ के तुम्हारे लिए लोग आएंगे। हालेलुया। महल छोड़ के आएंगे। हालेलुया। राज जो सिंहासन पे बैठे राजा हैं वो तुम्हारे ढूंढते ढूंढ जाएंगे। हालेलुया। लेकिन तुम्हें पहला अपना जीवन परमेश्वर को उस वेदी पे समर्पित करना होगा। समर्पित जीवन प्रभु यीशु ने जिया है, इसीलिए परमेश्वर ने उसे सब नामों से श्रेष्ठ नाम किया है, सब नामों से ऊंचा नाम उसका है मेरे प्यार। हालेलुया। आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर आपके जैसा उसके जैसा कोई नहीं है मेरे प्यार। यीशु ही नाम है जो सारे नामों से श्रेष्ठ है नाम, और उसके सामने हर एक घुटना टेकेगा, हर एक जबान बोलेगी। हालेलुया। फिलिपियंस का 2 अध्याय में लिखा हुआ है। हालेलुया। ओ लामा शाखरियांदा खराबा शाबा हे रिया लालांदा खराबा। ओ
और इन सारे जब ये सारी चीजें हो गई मेरे प्यारों, जब उसने वो ऑल्टर बनाया परमेश्वर के लिए, और क्या हुआ, और फिर गिदोन ने अपने भाई बंधुओं को बुलाया, चलो हम लड़ाई करने के लिए इस अमालेकी, इस मिद्यानी और इन पूर्व के लोगों के विरुद्ध में हमें लड़ाई करना है। जो अनगिनत, वचन में ऐसा लिखा है कि वो अनगिनत ठहरे हुए थे, अनगिनत पड़े हुए थे। हालेलुया। जो मिद्यानी, अमालेकी और पूर्व के लोग अनगिनत लाखों लाखों लोग थे। हो, और कैसे थे? तलवारें थी, ऊंट थे, हो, सब कुछ शस्त्र उनके पास थे। और उसने कहा कि गिदोन ने कहा कि नप्ताली को बुलाया। उसने जुबलून, आशेर, अपने सारे भाई बंधुओं को के पास दूध भेजे और उनको कहा कि आ जाओ कि हमें लड़ने के लिए जाना है। हालेलुया। और परमेश्वर ने उनको एक बात कही। हालेलुया। उसने कहा 7 अध्याय का 2 वचन, न्यायों की पुस्तक 7 अध्याय 2 वचन, जो लोग तेरे संग है वे इतने हैं कि मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता है। हालेलुया। जो तूने नप्ताली, जुबलून, आशेर से लोगों को बुलाया है, वो बहुत सारे लोग हैं। हालेलुया। 32,000 लोग थे। हालेलुया। और इन 32,000 लोग लाखों लोगों के विरुद्ध में लड़ाई करने वाले थे। और परमेश्वर ने कहा ये भी बहुत लोग हैं। ये भाई, परमेश्वर बहुत सामर्थ्यशाली है। हालेलुया। 32,000 लोग नहीं चाहिए, परमेश्वर कहता है। परमेश्वर ने कहा 32,000 लोग से मैं तुझे विजय दूंगा ही नहीं, कम कर उनको। और उसने कहा कि उनको लेके जा और बोल, जो कोई डर के मारे थरथराता हो, इस लोगों को देख के थरथराता हो, वो गिलाद पहाड़ से लौट कर चले जाए। और वचन कहता है 22,000 लोग निकल गए, 10,000 लोग बच गए। हालेलुया। परमेश्वर ने फिर से कहा, गिदोन से कहा अब भी लोग अधिक है, उन्हें सोते के पास नीचे लेके जा। हालेलुया। और जैसा मैं कहता हूं, जो लोग पानी को कुत्ते की तरह चटक चटक कर पिएंगे उनको अलग कर, और जो घुटनों के बल बैठ के पानी पिएंगे उनको अलग कर। और जिन लोगों ने कुत्ते के समान चटक चटक कर पानी पिया, वो 300 लोग गिने गए मेरे प्यार। और परमेश्वर ने कहा ये 300 लोग ही जाएंगे और युद्ध में जाएंगे। हालेलुया। वही युद्ध करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर चुन रहा है मेरे प्यारो। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं, मैंने प्रभु को ग्रहण किया है, मैं, प्रभु यीशु मेरा पिता है, प्रभु यीशु मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। कोई उपयोग नहीं है। हालेलुया। जब तक आप परमेश्वर की नहीं सुनते हो। हालेलुया। परमेश्वर को बहुत लोगों की जरूरत नहीं है। हालेलुया। तुम कहोगे कि मैं नहीं आऊंगा, ठीक है, मत आ। हालेलुया। कोई परमेश्वर से लेना देना नहीं है। हालेलुया। अभी ग्रेस पीरियड है, इसलिए परमेश्वर रोता है हर एक के लिए। ये नहीं आया, प्रभु इसे क्षमा कर। हालेलुया। एक बार ग्रेस निकल गई। हालेलुया। नहीं आना चाहता है, निकल जा। हालेलुया। प्रभु को जरूरत नहीं है। हालेलुया। फिर तुम्हारा रास्ता देखो, प्रभु उसका रास्ता देखेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि ये बहुत ज्यादा लोग हैं, इसे निकाल दे। हालेलुया। 300 लोग लेके जाना सिर्फ। हालेलुया। 32,000 में से सिर्फ 300 लोग लेके जाना। हालेलुया। और ये बालू के तरह, बालू कहते हैं आपको, वालू। हालेलुया। इतने सारे अगणित उस मैदान में पड़े हुए अमालेकी, मिद्यानी, पूर्व के लोग। हालेलुया। शस्त्र अस्त्र लेके, ऊंट लेके खड़े हैं। हालेलुया। और 300 लोग। हालेलुया। प्रभु को एक आदमी भी बहुत काफी है। उसका राज बढ़ाने के लिए एक आदमी भी बहुत काफी है। हालेलुया। हालेलुया। वो अभी तुम पर ठहरेगा नहीं। हालेलुया। वो अभी तुम पर अपना समय नहीं गवाएगा। हालेलुया। वो विल्डरनेस में दाऊदे निकाल ले। हालेलुया। अब्राहम निकाल ले क्या, मूसा निकाल ले क्या। हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर की सुनेगा, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेगा, उसका उपयोग वो परमेश्वर अपने समय में उसे बराबर से उठा के खड़ा करेगा। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। गाय गड़बड़ी करने वालों की अभी जरूरत नहीं है। हालेलुया। ओ जो समय पे प्रार्थना करते रहते हैं, प्रभु हमारा उपयोग कर, समय आएगा आपको उठा के लेके जाए। हालेलुया।
हालेलुया। 31,700 लोगों की जरूरत नहीं है, 300 लोगों की जरूरत है। हालेलुया। ये सारे सेनाओं को गिराने के लिए। और परमेश्वर ने कहा कि अभी जाओ। हालेलुया। ओ परमेश्वर, ये तो बहुत बहुत लोग हैं। ओ परमेश्वर ने कहा तू डरता है गिदोन, तू डर रहा है, तू अपना सेवक फुरा को लेके जाना। हालेलुया। देख मैं तुझे उन लोगों के पास लेके जाता हूं। और देखो वचन में क्या कहता है, 13 वचन में, 7 का 13, जब गिदोन वहां आया। अभी गिदोन जो है वो मिद्यानियों की सेना के अंदर रात के समय में आया और देख रहा था कि क्या हो रहा है। तब एक जन अपनी किसी संगी से स्वप्न यो कह रहा था, सुन मैंने स्वप्न में क्या देखा है। और परमेश्वर ने उन सेनाओं के बीच में लोगों को स्वप्न दिखाने चालू कर दिया। क्या स्वप्न दिखाया कि जो एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मिद्यान के छावनी में आई और डेरे को ऐसा टक्कर मारा कि वह गिर गया। एक रोटी डेरे को काप तोड़ने के लिए या नेस्तनाबूद करने के लिए सामर्थ्यशाली है। हालेलुया। जीवन की रोटी कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। जिसके पास वो जीवन की रोटी है, मीन जिसके पास ये वचन है, वो सब कुछ करने में संभव है मेरे प्यार। हालेलुया। और उसने टक्कर मारा और वो गिर गई, उलट कर दिया, डेरा गिर पड़ रहा। और उसके संगी ने उत्तर दिया और संगी को भी परमेश्वर ने ये दिया मेरे प्यार, प्रकटीकरण दिया। उस स्वप्न का क्या अर्थ है। हालेलुया। जो दुश्मन है उसको, दुश्मन को परमेश्वर ने स्वप्न भी दिखाया और स्वप्न का अर्थ भी दिखाया। और उसने कहा कि अरे, उसके संगी ने उत्तर दिया, यह योआश के पुत्र गिदोन नामक एक इज़राइल पुरुष की तलवार को छोड़कर कुछ नहीं है। उसी के हाथ में परमेश्वर ने मिद्यान को सारी छावनी समक्ष कर दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने ऑलरेडी विजय को दे दिया है। शत्रुओं को भी दिखाया कि तुम हारने वाले हो। हालेलुया। इजरायलियों का जो योआश का पुत्र है गिदोन, वो तुम्हें हरा देगा। हालेलुया। ये गिदोन को डर लग रहा था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ऑलरेडी अपने लोगों के लिए सब कुछ तैयार करता रहता है। हालेलुया। ग्राउंड बनाता रहता है। हालेलुया। इसलिए उसने कहा कि तेरे लिए जितने भी भूमि है, जितने भी ऊंचे वो अप्स एंड डाउन की भूमि है, उससे मैं चौरस करूंगा। और तेरे सामने के जितने भी पित्तल के किवाड़ है, उससे मैं तोड़ दूंगा। और जितने भी लोहे के दरवाजे हैं, उसमें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ओ राबाशा कर रहा। यहोवा के सामर्थ को जानो मेरे प्यार, परमेश्वर के सामर्थ को जानो। ओ री बाबा, जो उस पर ठहरा रहेगा परमेश्वर विजय उसका ही करेगा। हालेलुया। ए रिबा खा रबा। और जब उसने स्वप्न सुना, उसका रिवलेशन सुना, प्रकटीकरण सुना, परमेश्वर का आत्मा उस पर गिदोन पे आ गया और छावनी में लौट गया और बोला कि चलो, अभी परमेश्वर ने हमें मिद्यानियों को हमारे हाथ में कर दिया। 300 लोग थे, 300 लोगों की 3-3 टुकड़ियां बनाई। हालेलुया। अगिनत लोग हैं। हालेलुया। उसकी ओर मत देखो, परमेश्वर ने ऑलरेडी कहा है कि परमेश्वर तुम्हारे संग है। बाइबल की जितने भी प्रॉमिसेस है वो सब हमारे लिए है मेरे प्यार। लेकिन उस पर ठहरे रहना वो हम पर निश्चित करता है कि हम कितने समय तक उसमें ठहर सकते हैं, कितने समय तक हम उस पर ठहर सकते हैं। ओ जल्दबाजी मत करना। हालेलुया। अपने समय पे ही वो सब कुछ पूरा करेगा। ओ परमेश्वर ने ग्राउंड बनाया है हमारे लिए, हमें सिर्फ पैर रखना है। कुछ लोग पैर रखने से ही डरते हैं, पैर ही नहीं रखते हैं उस टेरिटरी में, परमेश्वर की टेरिटरी में। हालेलुया। क्योंकि शैतान ने उनके पैरों को जकड़ के रखा है, भरमाता है शैतान। हालेलुया। जैसे हवा को भरमाया। हालेलुया। हवा को पता था कि ये फल नहीं खाना है और फल खा लिया। हालेलुया। किसकी सुनते हो? तुम्हारे कान किसकी सुनते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वचन सुनता हूं या जगत की बातें सुनता हूं? जगत की बातें सुनोगे, निराशा ही निराशा है, गिर ही जाओगे। हालेलुया। लेकिन वचन सुनोगे, आपकी आत्मा में एक खलबली मचेगी, एक सामर्थ आएगा, एक उत्साह आएगा और आप उस परिस्थिति से साथ लड़ना सीखोगे मेरे प्यारे। ओ लमा कर रहा था।
हे रिखा रांदा खराबा। और यो गिदोन जब गया, उनके पास क्या था? एक नरसिंगा, हालेलुया, एक मटका और एक मशाल, हालेलुया, बस 3 चीजें थी, हालेलुया। और गिदोन ने उनके लोगों को कहा 17 वचन में, फिर उसने उनसे कहा मुझे देखो। और ये 300 लोगों को, 301 लोग थे गिदोन को पकड़ के, गिदोन ने उनको कहा 300 लोगों को, मेरी ओर देखना, मैं क्या क्या करता हूं वो देखना। परमेश्वर ने हमारे लिए लोग रखे हुए हैं। क्यों लोग रखे हुए? कि वो जो आपको वचन सुनाते हैं, जो आपको वचन पढ़ाते हैं, उनकी ओर देखना। लीडर ऐसे ही नहीं रखे, हालेलुया, कुछ तो उसका कारण है मेरे भाइयों, कि जो उनकी तरफ देख के वो चले, हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी के भी पीछे चलो। लीडर भी बहुत सारे हैं इस दुनिया में, उनको पहचानना सीखो। समझ होनी चाहिए, हमारी आत्मा को वो समझ होनी चाहिए, मैं किसको सुन रहा हूं, क्या ये सही है या गलत है, हालेलुया। और ये गिदोन ने कहा जैसा मैं करता हूं वैसा ही तुम करना, गलत बात मत करना। जैसा मैं, उसने कहा कि अब मैं उस छावनी के छोर पर पहुंचूं, 17 वचन, तब जैसा मैं करूं वैसा ही तुम भी करना। अर्थात जब मैं और मेरे सब संगी नरसिंगा फूके, तब तुम भी छावनी के चारों ओर नरसिंगे फूकना और ललकारना यहोवा की और गिदोन की तलवार। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो आपको सिखाते हैं, जो आपको वचन में बढ़ाते हैं, पहले उनका रिस्पेक्ट करना सीखो, उनका आदर करना सीखो। जब आप घर में अपने माँ बाप का रिस्पेक्ट करना सीखोगे, तब आप जो चर्च में हैं उनका रिस्पेक्ट करना सीखोगे, हालेलुया। सबसे पहला आपको परमेश्वर का रिस्पेक्ट करना सीखना पड़ेगा, आदर करना सीखना पड़ेगा, उसके वचन का आदर करना सीखना पड़ेगा, हालेलुया। हम परमेश्वर का ही आदर नहीं करते तो नीचे किसका आदर करेंगे? प्रोसेस है, जो विश्वास करते हैं, विश्वासियों के लिए मैं कह रहा हूं, प्रोसेस है। सबसे पहला आदर परमेश्वर का। अगर उसको ही आदर नहीं है तो आप जगत में किसी को भी आदर नहीं दे सकते। फिर आप आदर देते हो, वो आपका ढोंग है, हालेलुया, और कुछ भी नहीं है, हालेलुया। जब आपको परमेश्वर का आदर में परमेश्वर का भय आता है, परमेश्वर का वचन आता है, आप में लीनता, नम्रता आती है, हालेलुया। जब परमेश्वर इस पृथ्वी पे था, प्रभु यीशु मसीहा जब आया तो उसने कहा मैंने इस स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, समझे ना? मेरी बात सुनने का। पेत्र, तू बात बहुत उछल कुदल करता है, थॉमस तू बहुत डाउटफुल है, तेरे को देखता है, ऐसे बोला। लीन नम्रता, हो सब कुछ पता था, 12 चोलों का उसको सब कुछ पता था, फिर भी वो सिखाता था, हालेलुया। इतना आदर होना चाहिए, इतना आपको नीचे जाना पड़ेगा, इतना आपको झुकना पड़ेगा। गेहूं का दाना जब तक मरता नहीं है तब तक फल नहीं लाता है। हम गेहूं का दाना ही नहीं बनते, मौरी का दाना बनता है, टूटता ही नहीं है वो हाथ से, कितना भी रोक लो, फिर तेल में डालना पड़ता है, फिर वो बराबर टूटता है। उबालते हुए तेल में डालते, कुछ लोग नहीं समझते तो प्रभु उबालते हुए तेल में डालता है। पकोड़ा जब बनेंगे तभी समझ जाएंगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और ये गिदोन जो गया मेरे प्यारे मिद्यानियों को, अमालेकी और पूर्व के लोगों को विरुद्ध में लड़ने के लिए, और उसने नरसिंगा फूका। 3 चीजें थी, तलवार नहीं है, कुछ भी नहीं है, हालेलुया, क्योंकि उसने कहा कि मैं कंगाल हूं, मेरे पास ना तो तलवार है, ना तो भाले है, ना कुछ है, हालेलुया, कुछ भी नहीं है मेरे पास, हालेलुया। अरे भाई, तू जैसा है ना वैसा जा, परमेश्वर ने कहा। जिस शक्ति तुझमें, जो शक्ति है वही शक्ति से तू जा। परमेश्वर ने ये नहीं देखेगा कि तू सुकड़ा है, लुकड़ा है और तू जाड़ा है, मोटा है, नहीं नहीं नहीं, या ये हृदय सिर्फ मेरे पास छोड़ के जाना, हालेलुया। हृदय तेरा सही होना चाहिए, तेरा मन सही होना चाहिए, किसके लिए? परमेश्वर के प्रति, हालेलुया। तो ही तू जीत जाएगा, हालेलुया।
तो ही तुझे विजय मिलेगा। हालेलुया। और ये नरसिंगा लेके गया और गिदोन आगे गया, उसने छावनी, जैसे ही वचन कहता है, जैसे ही पहरों की बदली हो गई। 19 वचन, बीच वाले पहर में आधी रात को जैसे आरंभ हो गई, जो ही पहरियों की, जो रक्षण करने वाले हैं, जो लोग इसमें तट पे रक्षण करते हैं, उनकी बदली हो गई। तो तभी गिदोन अपने संग के 100 पुरुषों समेत छावनी की ओर गए। मेरे प्यार, नरसिंगा फूंक दिया, अपने हाथों को, घड़ों को तोड़ डाला। हालेलुया। घड़ों को तोड़ डाला और सिर्फ 2 चीजें बाकी है, एक नरसिंगा है और एक मशाले है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको हमने वॉचमैन की ड्यूटी के बारे में पढ़ा है। हालेलुया। यहाँ पे बोलता है जैसा वॉचमैन चेंज हो गया, विद इन अ पल में, विद इन अ सेकेंड में गिदोन ने तुरंत उस पर हमला कर दिया। हालेलुया। वॉचमैन कभी बदलता, उसके बदलने से पहले ही उसी क्षण में, जो समय, उसी में आप हमला कर दो। हालेलुया। रबा शखरियांदा ये रे री खर, आपको जागना पड़ेगा मेरे प्यारो। हालेलुया। मध्य, जब ये बीच वाले पहर में, मीन मध्य रात्रि हो गई है। हालेलुया। उसी में परमेश्वर ने पाका क्या किया कि जा उनसे जाके लड़। हालेलुया। घड़ों को फोड़ डाला और मशाले और नरसिंगा लेके उन्होंने जोर से फूका। और तीसरा एक शब्द उनके पास आया, उन्हें जोर से बोला, यहोवा की तलवार, गिदोन की तलवार। हालेलुया। जय जयकार हो गया मेरे प्यारो, जय जयकार हो गया। हालेलुया। और ये जो लोग थे, हालेलुया, और तब 21 वचन, तब वे छावनी की चारों ओर अपने अपने तान पर खड़े रहे और सब सेना के लोग दौड़ने लगे और उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर उन्हें भगा दिया। हालेलुया। और ये जो मिद्यानी लोग थे, अमालेकी लोग थे, जो पूर्व देश के लोग थे, वो सारे लोग, बहुत लाखों लोग थे, डर गए। हालेलुया। इनकी नरसिंगा फूकने से, इनकी मशालों को देख के, इनकी आवाजों को सुन के तलवार नहीं चलानी पड़ी, क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी उनको वचन दिया था, यहोवा तेरे संग है। आज वही वचन हमारे लिए भी है, यहोवा हमारे संग है। हालेलुया। तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ड्यूटरोनोमी पे हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि बदला लेने वाला वो है। हालेलुया। हो रबा शखरियांदा, और चिल्ला चिल्ला कर भगा दिया। तलवार लेके भाग गए नहीं, कुछ भी नहीं था, चिल्ला चिल्ला कर। हालेलुया। ये वचन में इतना सामर्थ्य मेरे प्यारो, चिल्ला चिल्ला कर वचन बोलो। हालेलुया। शैतान भागेगा। हालेलुया। लेकिन उसके लिए आपको वचन समझना बहुत जरूरी है। जिन्हें वचन ही नहीं पता है तो क्या भागेगा शैतान? नहीं भागेगा। हालेलुया। चिल्लाना पड़ेगा आपको, वचन को लेके चिल्लाना पड़ेगा, तभी शैतान भागेगा। तभी आपकी परिस्थिति, मरी हुई परिस्थिति है, वो फिर से जाग उठेगी। हालेलुया। ओ लाजर बाहर आ जा। हालेलुया। लाजर के लिए प्रभु यीशु अंदर नहीं गया। हालेलुया। उसको छुआ नहीं, उसको हाथ नहीं लगा, उसने बोला प्रभु यीशु धन्यवाद, परमेश्वर धन्यवाद, तुमने मेरी सुना, लाजर को बा नहीं। यहाँ पे प्रभु यीशु खड़ा है, टोम में अंधेरा है, उस गुफा में अंधेरा है, दरवाजा बंद है, सड़ी हुई लाश वहां पे है, दुर्गंध आ रही है, फटा हुआ शरीर है। यहां से कमांड कर रहा है मेरा परमेश्वर, लाजर बाहर आ जा। हालेलुया। उसका एक वचन जीवन है मेरे प्यारो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो वचन हम में आना चाहिए। हालेलुया। कैसा आएगा? ये हम प्रार्थना कर रहे थे, पास्टर ने कहा हालेलुया, खाओ, सुनो, सुनो वचन, सुनो 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 सुनो। हालेलुया। क्या तुम्हारे पास ये मोबाइल से, उसमें यूट्यूब है, वचन पढ़ो, वचन पढ़ो। आप गाड़ी चला रहे हो, आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, आप सो रहे, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। जब तक आपके कान में वो वचन नहीं जाता है, तब तक आपका आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ कनेक्ट नहीं होगा। हमारा आत्मा कहाँ पे कनेक्ट है? स्वर्ग की, ये जगत की बातों में कनेक्ट है। ओ धार 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 आती है। हालेलुया। अरे क्या है, तू कभी सुधरेगा नहीं। अरे क्या है, तेरा बेटा कभी सुधरेगा नहीं। और क्या है, तेरा बेटा कभी आगे नहीं जाएगा, तेरी बेटी कभी पढ़ेगी नहीं, तेरा ये होगा, वो होगा, वो होगा। हालेलुया। ये सब कुछ शैतान हमारे बम्बार्डिंग कहता था, डालता रहता है।
हम वचन से भाग जा, मर जाते हैं आत्मिक चीजों में। हालेलुया। जब तक हम वचन नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम वचन नहीं सुनेंगे, खाओ खाओ खाओ। इसलिए यहोशू को कहा, क्या कहा पहला अध्याय में, ये जो वचन है ना, रोज खा, मनन कर, चिंतन कर, खाते पीते कूदते बैठते। ड्यूट्रोनॉमी में वही कहा, ओ जब तू किधर भी, टॉयलेट में, बाथरूम में, इधर है, किचन में, घर में है, ऑफिस में, किधर भी है, तो वचन को मनन कर, मनन कर, मनन कर, पढ़। हालेलुया, हालेलुया। वचन 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 वचन, हालेलुया। वचन क्योंकि प्रभु यीशु मसीह है। जितना खाओगे उतना आपको विजय मिलती रहेगी। हालेलुया, हे हालेलुया। रहांदा का रबा। और 22 वचन देखो क्या कहता है, और उन्होंने 300 नरसिंहों को फीका, 300, और यहोवा ने एक एक पुरुष की तलवार उसके संगी पर और सब सेना पर चलवाई। उनको अभी हाथों से लड़ाई करना नहीं पड़ा। हालेलुया। उनको सिर्फ बोलना पड़ा। हालेलुया। आपके बोलने में बहुत सामर्थ्य है मेरे प्यारों। आप क्या बोलते हो उसमें सामर्थ्य है। हालेलुया। इसलिए वचन लेके बोलो। हालेलुया। ओ शैतान भरमाया जाएगा, शैतान कंफ्यूज हो जाएगा, उसकी योजनाएं कंफ्यूज हो जाएगी, उसकी परिस्थिति कंफ्यूज हो जाएगी। एक दूसरे को ही मारेंगे, एक दूसरे के ऊपर तलवार चलाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे और आप परिस्थितियों में विजयी होंगे। हमारा यीशु मर गया। हालेलुया। वो गाड़ा गया, मारा गया, लेकिन तीसरे दिन उसने मृत्यु पर विजय पा ली। हालेलुया। हो राबाशा खरियांदा लाबाशा, ए रिखा रांदा खराबा, राबाशा खरियांदा लाबाशा खरा। समझो मेरे प्यारो, वचन में बहुत ताकत है, वचन में बहुत सामर्थ्य है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं आलसी बन चुके हैं, आलसी बन चुके हैं हम लोग। हालेलुया। ओ ब्रदर क्या करे, काम बहुत है। काम आपको स्वर्ग में नहीं लेके जाएगा, कभी नहीं लेके जाएगा। पतरस क्या पागल था? पागल था। लूक डॉक्टर था, पागल था। हालेलुया। सब कुछ छोड़ दिया, परमेश्वर के पीछे चले गए, क्योंकि जीवन उसी में था। उन्होंने जीवन को पा लिया था। गुरुवार को हमने सीखा। हालेलुया। 5 चेले थे। हालेलुया। जिनको परमेश्वर को देखा, प्रभु यीशु को जाना कि यही उद्धार करता है। हालेलुया। जब 40 दिन के वापस आया, पश्चाताप किया, रिपेंट किया और उसके पीछे चल दिए, सब कुछ छोड़ छाड़ के चल दिए। हालेलुया। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप काम धंधा छोड़ के निकल जाओ, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा, कितने भी थके हो, परमेश्वर की वेदी को तैयार करो। विजय सिर्फ परमेश्वर ही देगा, कोई राजा नहीं देगा, कोई पंत प्रधान नहीं देगा, कोई मुख्यमंत्री नहीं देगा। हालेलुया। क्योंकि उसने जो सिंहासन पर बलवान बैठे हैं ना, उनको वो गिरा देगा। कब गिरा देगा? जब मैं रोज उसके उपस्थिति में बैठता हूँ। कितना भी थका होने दो, परमेश्वर मैं आपके उपस्थिति में बैठूंगा। मैं आपके वचन को मनन करूंगा, मैं अपने बच्चों को सिखाऊंगा, मैं अपने परिवार को सिखाऊंगा। ओ राबा शाखा रांदा खरा बाबा। ओ राजश्री को उठाओ, सो गई क्या? वचन सुनो राजश्री। ओ लामा शाखा रांदा खरा बाचा बराबा। वचन को सुनो मेरे, वचन को पढ़ो। हालेलुया। इसमें सामर्थ्य है, और किसी में सामर्थ्य नहीं है। आप बोलेंगे कि नहीं इसमें सामर्थ्य है, उसमें ओ ये है वो, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ परमेश्वर का वचन। और परमेश्वर, इसलिए परमेश्वर ने कहा यहोवा तेरे संग, तेरे पास जो भी शक्ति है ना, उस शक्ति के साथ तू जा। मैं मिद्यानियों को तेरे हाथ में ऑलरेडी कर चुका हूँ। इसलिए मिद्यानियों को ऑलरेडी उसने घबरा भी दिया था। हालेलुया। स्वप्न दिखा के, स्वप्न का अर्थ भी दिखाया था कि गिदोन नाम का आदमी आएगा और वो हमें हराएगा। ऑलरेडी डर गए थे। हालेलुया। ऑलरेडी डर गए थे। हालेलुया। शैतान ऑलरेडी डरा हुआ है, लेकिन उसके जो परमेश्वर के जो लोग हैं ना, वो उसके वचन को और उसके सामर्थ को नहीं जान पा रहे, इसलिए विजय नहीं मिल पा रहा है मेरे प्यारे। शैतान को ऑलरेडी परमेश्वर ने कहा कि तू नरक में डाला जाएगा,
तू हारा हुआ है। हालेलुया। इतना होने के बावजूद भी फिर भी वो हमारे पीछे है, और हमें ये पता है कि हम विजयी लोग हैं, ये पता होते हुए भी हम पीछे हट रहे हैं। हम एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, उसने मुझे ये बोला, उसने इसने बोला, और ये किया वो किया। अरे परमेश्वर ने कहा ना भाई, बदला मैं लेगा। तू अपनी शक्ति कहाँ पे वेस्ट कर रहा है? झगड़ा करने में, गाली देने दो। हाँ ठीक है भाई, गॉड ब्लेस यू, मैं मेरा समय परमेश्वर को ही दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। ए री बादशाह का रांदा का बादशाह